लोगों को कैसा लगा है कोचिंग जाने से? यहाँ पे रहना चाहिए थी कि कहीं और जाना चाहिए? नहीं, जब सेफ्टी नहीं है तो यहाँ रहने से, जब ये कोचिंग वाले या कोई भी सेफ्टी नहीं कर रहा तो यहाँ रहने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि जान सबसे बड़ी होती है। अब वही नहीं है तो फिर फ़ायदे की, जब कोई सेफ्टी की वही नहीं ले रहा जिम्मेदारी, तो रहने से कोई फ़ायदा है नहीं। रूम रेंट सभी ब्लॉकों में 1,000 रुपये कम कर दिया गया है। कर दिया गया है। मतलब जो 9,000 रुपये था वो 8,000 पे आ गए हैं। जो जहाँ पर स्थितियाँ और ज़्यादा रहे, 1,000 से 1,500 रुपये कम हुआ है। कम हो गया है। ये नेहरू विहार वाला ये लोग बच्चों को रोकने के लिए मतलब एक कवायद शुरू की गई है। अब देखिए ये कवायद कहाँ तक सफल होती है। क्या असर पड़ा है यहाँ पे? असर तो बहुत पड़ गया है। स्टूडेंट अब जब नहीं है तो असर तो पड़ेगा ही। कितने साल पुरानी दुकान है? मेरे को तो 89 से हुई यहाँ। 1989 से यहाँ पे। तो 1989 से अभी तक का इतिहास जो रहा मुखर्जी नगर का, उसमें कितनी बार उतार चढ़ाव देखे हैं आपने इस प्रकार से? और अभी जो माहौल है ऐसा बना है कभी? ऐसा मेरे ख्याल दूसरी बार बना शायद। दूसरी बार। पहली बार कब बना? सन तो मुझे याद नहीं। लगभग कितने साल पहले? मेरे ख्याल हो गए हैं 10-12 साल हो गए हैं। 10-12 साल। और ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है। लेकिन इतना नहीं फर्क पड़ा था जितना अब पड़ा है। अब लोगों को किराया भी निकल जाता था। किराया भी 45,000 रुपये किराया इस दुकान का। दुकान का 45,000 जी। तो इस समय तो खर्चा ही नहीं निकल रहा। अब क्या करें, अब कोई दूसरा काम तो नहीं कर सकते ना इस उम्र में। अब क्या करेंगे आके? दुकान है इसका 45,000। जी 45,000 रुपये। इसमें हम मतलब ये है कि 5 फीट ऐसी होगी, 5 नहीं होगी, 4 ही होगी। 5 बाई 6 होगी और लंबाई होगी 18-20 18 मतलब ये गैलरी टाइप से है। बस जी बस जी। इसका 45,000 जी 45,000 रुपये किराया। इतना महंगा किराया था, तो इसका किराया मतलब अब निकलना मुश्किल भी हो रहा है। मुश्किल हो रहा है। कितने दिन से असर पड़ा है काम? सर ये पड़ा है करीब 1 महीना हो गया पूरा। लगभग कितने बच्चे आ जाते थे आपकी दुकान पे? 1,000 भी आ सकते हैं, 500 भी आ सकते हैं, 2,000 भी आ सकते हैं। अब कितने बच्चे आ रहे हैं? अब तो ना के बराबर है। ना के बराबर। हाँ। मुखर्जी नगर से लगातार स्टूडेंट पलायन कर रहे हैं। लगातार हम वीडियो भी दे रहे हैं। वीडियो देने का उद्देश्य यही है कि यहाँ की डेली अपडेट हमें इस प्रकार से दें कि बच्चे जितने भी दिल्ली आने चाहते हैं वो कहीं ना कहीं अपडेट रहें और देखें कि मुखर्जी नगर में माहौल क्या है, यहाँ का क्या माहौल है और बच्चों का जो जाने का लगातार ये प्रोसेस हो रहा है, क्या कारण है? कारण यही है सर कि ये अभी जो हादसा हुआ है राजेंद्र नगर में, उसकी वजह से काफ़ी कोचिंग सील भी हो रही हैं और काफ़ी कुछ है। इसी वजह से यहाँ की क्लासेस भी बंद हैं। इस वजह से बच्चा आ नहीं रहा है। बच्चे को ना आने से सब सारी दुकानदारी पर इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। कितना असर पड़ गया है दुकानों पर? पहले की अपेक्षा तो आप ये समझ लीजिए आधे से ज़्यादा फर्क पड़ गया। 70% तो हाँ। ये वो ऐसा एरिया है जहाँ पर लगातार स्टूडेंट आते जाते पढ़ते, लेकिन बहुत खालीपन है, सूनापन है। दुकानों पर भी इक्का दुक्का स्टूडेंट दिखते हैं। लगातार स्टूडेंट जाने की अपनी प्रोसेस में है कि हम कहाँ जाएं। हाँ, क्या नाम है जी आपका? हमारा दशरथ जी नाम है। दशरथ जी नाम है आपका? जी सर। क्या कहेंगे आप यहाँ पे मुखर्जी नगर के बारे में? क्या काम पे असर पड़ा है? कैसा ये हाल हो गया है? जी सर, असर बहुत पड़ा है। काम नहीं चल रहा है हम लोग का। अच्छा हाँ, अब हम लोग बैठे रहते हैं, सुबह शाम काम चलता है। अच्छा। हाँ, और काम नहीं है। नए स्टूडेंट कम आ रहे हैं। कोचिंग बंद है सारी, यहाँ लाइब्रेरी भी बंद है और कोचिंग लाइब्रेरी बंद है दोनों। क्या करते हैं आप? मैं एसएससी की तैयारी। एसएससी की तैयारी। यहाँ से कोचिंग संस्थान जा रहे हैं, ऐसा सुनने को मिल रहा है, देखने हाँ, को भी मिल रहा है। देखने को ही मिल रहा है। हाँ। जैसे नीतू मैम वजीराबाद शिफ्ट हो चुकी हैं। अच्छा। आदित्य रंजन भी वजीराबाद शिफ्ट हो गया। खान सर का भी वजीराबाद शिफ्ट हो गया। हाँ। तो ऐसे कई कोचिंगें जा रहे हैं यहाँ से। तो आप लोग यहीं रहेंगे कि कहीं और जाएंगे?
अगर यहाँ ही नहीं रहेगा तो फिर यहाँ रहने से फ़ायदा ही क्या है। लाइब्रेरी सब बंद करवा रखी है, हाँ। अब सब बच्चे रूम पे ही पढ़ रहे हैं और यहाँ चाय पीने वगैरह आ जाते हैं। अब इसलिए धीरे धीरे माहौल ख़त्म हो रहा है। हाँ, पहले जैसा क्राउड नहीं रहा। बच्चे अधिकतर घर चले गए हैं कि यहीं पे? जैसे सुनने में आया कि नोएडा शिफ्ट हो रही हैं दिव्य कीर्ति सर वगैरह की, तो बच्चे अलग अलग जगह जा रहे हैं। जैसे कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ द्वारका भी साइड शिफ्ट हो गए हैं, कुछ नोएडा शिफ्ट हो गए हैं, कुछ करोल बाग शिफ्ट हो गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये मुखर्जी नगर का ऐसा एरिया जो नेहरू विहार है, यहाँ पर कोचिंग चलती थी नेहरू विहार में ज़्यादातर, और यूपीएससी एस्पिरेंट ज़्यादातर नेहरू विहार में ही रहते हैं। और यहाँ पे कोचिंग जाने से क्या बच्चे वाकई में यहाँ से चले गए हैं। यहाँ की जो भीड़ थी जो देखने को नहीं मिल रही है वाकई में, यहाँ पे के दुकानदारों से लेकर के यहाँ के जितने भी मकान मालिक हैं जो भी यहाँ से जुड़े हुए थे उन पर कितना असर पड़ा है और स्टूडेंट क्यों जा रहे हैं। सर क्या नाम आपका? विशाल सिंह सर। अच्छा, क्या कहेंगे जो अभी मुखर्जी नगर में महीने भर से जो देखने को मिल रहा है, लगातार स्टूडेंट जा रहे हैं, क्या सूनापन सा है, क्या कहेंगे? हाँ, थोड़ा सूनापन तो सर आने लगा है यहाँ पे जी, क्योंकि कुछ बच्चे तो जाने लगे, लगभग 20 से 30% बच्चे तो जा चुके हैं। धीरे धीरे कोई घर चला गया है, कोई इधर उधर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि कोचिंग बंद हो चुकी है तो बड़ी प्रॉब्लम तो बच्चों को है ही है। अच्छा। और धीरे धीरे दुकानें सब बंद होती जा रही है। वर्धमान मॉल में भी कुछ दुकानें बंद हो गई हैं, तो खाने पीने की दिक्कत बच्चों को होनी शुरू हुई है थोड़ी थोड़ी। जी, तो इस कारण से बच्चे जा रहे हैं अभी। और अभी दृष्टि का क्लियर अभी पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ जा रहा है। एक बार अगर पता चल जाए तो मोस्टली 70% बच्चा यहाँ चला जाएगा। 70% दृष्टि से बच्चे यहाँ हैं, रोक रखे हैं दृष्टि में, क्योंकि अभी कंफर्म लोकेशन नहीं मिल पाई ना। बच्चा कंफर्म लोकेशन मिले तो बच्चा निकले यहाँ से, कि अभी मान लीजिए छोड़ दे यहाँ से और दूसरे पता नहीं कहाँ जाना है, तो ऐसे कैसे चला जाएगा ना। तो आप लोगों का क्या प्लान है जाने का? हाँ, जाने का प्लान सर है ही है। दृष्टि का एक बार मैसेज आ जाए तो फिर जाए यहाँ से। कोचिंग ले रहे थे आप? हाँ, कोचिंग ले रहे हैं दृष्टि से। तो कहाँ का ऐसा लग रहा है संभावना कि कहाँ जाएगी? संभावना अभी तक सुनने में जो है हम लोगों की 15-16 में सुनने आया था, पर अभी देखते हैं वहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है, वो तो पता चलेगा। विकास सर ने बोला था 15 तारीख तक बताने के लिए, अब वो एक बार बता दे कंफर्म तो मेन तो तभी पता चलेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या रेंट देते थे इस एरिया का आप? इस एरिया में सर हमारा लगभग 10-11 हज़ार रुपये रेंट पड़ जाता था। 10-11 हज़ार मिनिमम रहता था? अब तो खैर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, कुछ टाइम से 12-13 हज़ार रुपये रेंट हो चुका था। अच्छा। धीरे धीरे क्योंकि बच्चा आ ही रहा था तो रेंट बढ़ता ही जा रहा था। कम होगा रेंट की? अब शायद धीरे धीरे कम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब बच्चा ही नहीं होगा तो अब वही है, जब डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई कैसे करेंगे। वही डिमांड एंड सप्लाई वाले सिस्टम था। सकते हैं लगातार स्टूडेंट यही बात कर रहे हैं कि मुखर्जी नगर का वो इतिहास है पूरी तरह से बंद होने वाला है। जैसे यूपीएससी, एसएससी, तमाम प्रकार की जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट थे यहाँ रहते थे, अब वो पलायन कर रहे हैं। क्या नाम है? सतीश कुमार सरोज है। क्या कर रहे हैं आप? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी। कब से हैं आप यहाँ पर हैं? विगत 3 से 4 साल से। 3-4 साल हो गया है। जो अभी माहौल बना है 3-4 साल पहले देखा है ऐसा माहौल आपने? नहीं, 1 महीने से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर महामारी या कोविड का दौर शुरू हो चुका है। अच्छा। इस तरीके से। और बहुत से जो लोग यहाँ पर रोज़गार के तौर पे मतलब दुकानें खोल के खाने पीने की अन्य चीज़ें थी, वो धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं। उनके सामने भी आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। जी। तो आप लोग यहीं एरिया भी मोस्टली बंद हो रही हैं। जो वर्धमान प्लाजा एक सेंटर हुआ करता था, तो वहाँ से अधिकांश लाइब्रेरी भी मतलब कहीं न कहीं मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाके में शिफ्ट हो रही हैं। तो अभी आप लोग यहीं रहने की सोच रहे हैं कि आप लोग भी साथ में जाएंगे? परीक्षा है, मेंस की परीक्षा है, और क्या कहते हैं कि इधर पीसीएस की परीक्षा है, बिहार पीसीएस परीक्षा है। तो कई राज्यों की परीक्षा लग जाने की वजह से तो इसमें जो सीनियर्स छात्र हैं, जो वरिष्ठ छात्र हैं, वो अभी कोई ऐसा रिस्क नहीं ले रहे हैं। लेकिन जो नए नए एस्पिरेंट हैं वो कहीं न कहीं मतलब अपनी व्यवस्था के तौर पे, क्योंकि उनका भी कोचिंग चल रहा है और उनका कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ है, तो वो संस्थान के पीछे भाग रहे हैं। दोस्तों, हम लगातार बता रहे हैं कि मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, यहाँ पे कैसी गलियाँ हैं जहाँ पर स्टूडेंट रहते थे। अब लगातार स्टूडेंट जा रहे हैं। ये देख सकते हैं तारों की बौछार, ये तार लगातार ऐसी सकरी गलियाँ हैं। यहाँ पे किराया 10,000, 12,000, 15,000 हुआ करता है। अब जैसे कि भाई लोगों ने बोला है कि जो किराया है उसमें कमी देखने को मिली है। 1,000 रुपये, 1,500 रुपये ऐसा कम किया है। कहीं ना कहीं छात्र रुके, लेकिन छात्रों के साथ वही है कि कोचिंग संस्थान यदि जहाँ जाएंगे तो वहीं छात्र जाएंगे। और ये देख सकते हैं ये सकरी गलियां हैं। और सफाई के मामले में देख सकते हैं जी।
जी, सफाई नहीं रहती है। सफाई कोई करने आता ही आप नहीं क्या है करती गंदगी हैं? यहीं में। रहती हैं? मेरा वो काम है गलियों का, तो सफाई क्यों नहीं रहती है? एमसीडी वाले करते ही नहीं है। हाँ। गंदा यहाँ पे मचा रहता है। स्टूडेंट कितने स्टूडेंट रहते हैं आप? बहुत चले गए हैं तो थोड़े से ही हैं अब तो। बहुत चले गए, क्यों जा रहे हैं? पता नहीं, कहते हैं लाइब्रेरी में यहाँ दृष्टि चली गई है इसकी। कोचिंग जाने से फुटफॉल कम हो गया मार्केट के अंदर। अच्छा। जब कोचिंग वालों के ऊपर इतना प्रेशर होगा तो फिर वो बच्चा कहाँ से आएगा? बच्चों की क्लासेस तो लग नहीं रही कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में, और अब जब फुटफॉल ही नहीं है तो लोगों का काम तो कम होगा ही इससे। पूरी चेन को फ़र्क पड़ता है इससे, चाहे वो खाने पीने का रेस्टोरेंट हो, चाहे सैलून हो, कोई भी चीज़ हो। कोचिंग बंद हो रही हैं कि जा रही हैं कहीं? मतलब मूव ऑन करना पड़ रहा है उनको अपने हिसाब से, जहाँ जहाँ क्लासरूम ले जा सकते हैं, जहाँ जहाँ अप्रोप्रिएट जगह है। तो यहाँ से कहाँ जाने की संभावना है? तो किसी का कुछ खास पता नहीं चला, सिर्फ दृष्टि के बारे में ही मालूम पड़ा था कि उन्होंने रविंद्र नगर में क्लासेस लेनी शुरू कर दी हैं और नोएडा में कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं, इतना ही मालूम पड़ा था सिर्फ।